मालूम है कि टोयोटा और सुजुकी बहुत जल्द अपनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान से बंद करने वाली हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला है, शायद कुछ चंद हफ्तों के लिए ही होगा। अब इससे CD70 और मेहरान रखने वालों को तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जिन कस्टमर्स ने टोयोटा और सुजुकी ऑर्डर करवा दी हैं, बुक करवा दी हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की जानिब से पैदावार में कमी के साथ साथ आइंदा चंद हफ्तों में कुछ रोज़ के लिए प्लांट्स बंद करने के ऐलान सामने आ रहे हैं। चंद कंपनियों की जानिब से नई गाड़ियों की बुकिंग बंद कर दी गई है, जबकि पहले से बुक की गई गाड़ियों की सार्फिन को डिलीवरी में भी काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की जानिब से जुलाई के महीने में पैदावार कम करने के बाद अब अगस्त में पैदावार मज़ीद कम करने के ऐलान सामने आ रहे हैं, जिससे सार्फिन को गाड़ियों की डिलीवरी में मज़ीद ताख़ीर होगी, जिसके बायस वो सार्फिन परेशान है जिन्होंने एडवांस रकम जमा करवा दी है। कार डीलर्स के मुताबिक टोयोटा इंडस मोटर्स पाक सुजुकी की जानिब से मज़ीद बुकिंग ना करने का कहा गया है, और किया मोटर्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही मसला पेश आ रहा है, जबकि होंडा मोटर्स की जानिब से बुकिंग बंद नहीं की गई। और टोयोटा इंडस मोटर्स ने इस सिलसिले में ज़ाबिता तौर पर सार्फिन से ये कहा है कि अगर वो चाहें तो अपनी एडवांस जमा की गई रकम भी बगैर किसी कटौती के वापस ले सकते हैं। टोयोटा इंडस मोटर्स ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सार्फिन से कहा है कि अगर वो चाहती है कि उनकी एडवांस जमा कराई गई रकम वापस मिल जाए तो वो बगैर किसी कटौती के वापस ले सकते हैं। तो अब लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि इस पैदावार को कम किया ही क्यों गया है। तो कारें बनाने वाली कंपनी ने गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया था कि मुल्क में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की जानिब से सार्फिन से 150 अरब लिए गए हैं, जो कि बुकिंग के लिए दी गई थी। कमेटी की जानिब से गाड़ियों की फराहमी में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया गया है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कंपनियों की माली हिसाबात के बारे में तफसीलात भी मांगी गई थी। कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की डिलीवरी में ताख़ीर की वजूहात ये बताई गई हैं कि उनमें डीलर्स की बढ़ती हुई कीमतों के बायस गाड़ियाँ तैयार करने के लिए पार्ट्स की दरामद में मुश्किलें आ रही हैं। कंपनियों के मुताबिक पार्ट्स का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क से मंगवाया जाता है और अदम दस्तयाबी की वजह से पैदावारी सरगर्मी मुतासर हो रही है और गाड़ियों की तैयारी मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन गाड़ियों की डिलीवरी में ताख़ीर का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल में मुल्क की तैयार होने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त में इससे पिछले साल के मुकाबले 54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मुल्क में मजमूई तौर पर तकरीबन 2,80,000 छोटी बड़ी गाड़ियों की फ़रोख्त होती है। दूसरी जानिब से मुल्क में गाड़ियों की कीमत में भी बेपनाह इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से कार कंपनियों की जानिब से डॉलर की कीमतों में होने वाले इजाफे को करार दिया गया है। और कार बनाने वाली कंपनियों ने यह भी कहा है कि स्टेट बैंक उन्हें उनकी ज़रूरत का सिर्फ 35 से 40% डॉलर देने की इजाज़त दे रहा है, जो पार्ट्स की दरामद के लिए उनको चाहिए होते हैं। दोस्तों, मुल्क के हालात को देखकर फ़िलहाल तो मुश्किल ही लगता है कि ये कंपनीज़ काफ़ी जल्दी अपनी फैक्ट्रियों को दोबारा खोलने वाली हैं, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि मुल्क की ऐसी सिचुएशन बहुत जल्द ही ख़त्म हो, ताकि हमारे मुल्क में ऐसा मसला पेश आने की ज़रूरत ना पड़े। तब तक के लिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए आप और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।